जादुई बेला, बेलारूस की लोक कथा। कभी एक ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में, एक जो है म्यूज़िशियन रहता था, एक संगीतज्ञ रहता था। वो बचपन से ही बांसुरी बजाने लगा, फ्लूट का एक्सपर्ट हो गया। बैल चराते हुए वो कोई बैल चराते हुए कोई वो डंडी तोड़ लेता पेड़ से, उसकी बांसुरी बनाता और बजाने लगता। बैल घास चरना बंद कर देते, कान खड़े कर लेते और बहुत ध्यान से बांसुरी की धुन सुनने लगते। उसकी बांसुरी को सुनकर जंगल के सारे पक्षी चहचहाना भूल जाते और मेंढक भी अपना टर टर करना बंद कर देते। रात को घोड़े चराने जाता, चारगाह में बड़ा ही मजा आता। लड़के लड़कियां गाते, हंसी मजाक करते। जवानी के दिन जो ठहरे, रात होती प्यारी और गर्मा गर्म, जमीन से भाप निकलती होती तो बढ़िया होता। ऐसे में ऐसे में संगीत तक अपनी बांसुरी पे कोई तान छीड़ता। लड़के लड़कियां आन में चुप हो जाते, मानो किसी ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया हो या ऑर्डर दिया हो। तब हर किसी को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके दिल पर मरहम रख दिया हो, मानो किसी किसी ऐसे इंसान ने उनको मन को जकड़ लिया है और वो इंसान उन्हें खींचे जा रहा है आकाश के सितारों की तरफ, आकाश की तरफ। रात के चरवाहे बांसुरी की तान सुनते तो न हिलते न डुलते। उनको अपने थके आरे शरीर और भूखे पेट की ध्यान ही नहीं रहती। वो सिर्फ बैठे सुनते रहते। हर एक यही चाहता था कि वह उम्र भर इसी तरह बैठकर इस प्यारी धुन को सुनता रहे। बांसुरी की धुन बंद बंद हो जाती, मगर कोई भी अपने जैसे हिलता न डुलता। उन्हें डर लगता था कि कहीं उनके हिलने डुलने से वह जादुई आवाज़ डर सहम ना जाए, जो जंगलों और पत्तों के बीच गूंजती हुई आकाश को छू लेती है। बांसुरी फिर से बज उठती, इस बार कोई रोती हुई तान छोड़ती। सभी के मन उदासी आया थी। काफ़ी रात गए किसान, औरतें और आदमी अपने मालिक के खेतों से वापस लौटते, इस मधुर तान को सुनते और उसे सुनते रहते। इसे सुनते हुए उनकी अपनी ज़िंदगी उनके सामने तस्वीर बढ़कर खड़ी होती। उनकी गरीबी और दुख मुसीबतें और जागीरदारी कारिंदे उनकी आंखों के सामने उभरते। उनका मन इतना भारी होता कि वो ऊंचे ऊंचे विलाप करते, अपना मन हल्का करना चाहते, मानो किसी सगे संबंध की मौत हो गई है या उनके बेटे को काम पर भेजा जा रहा हो। मगर तभी दर्द भरी धुन खुशी के ताने बदल जाती। सुनने वाले अपनी कुल्हाड़ी और चाकू फेंक देते, कमर पर हाथ रखते और नाचने लगते। धरती पर नाचते आदमी और औरत, घोड़े और पेड़ पौधे और आकाश में नाचते तारे और बादल, सारी दुनिया ही नाचती और खुशी मनाती। ऐसी थी बांसुरी बजाने वाले की जादुई ताकत। वह लोगों के दिलों को मनमाने नाच नचवा सकता था। संगीता के जब बड़ा हो गया तो उसने अपने लिए एक गाड़ी बनवा ली, एक घोड़ा गाड़ी बनवा ली और उसे बजाता और दुनिया का चक्कर लगाने लगा। और जहाँ भी जाता ठेला बजाता, लोग उसको खिलाते पिलाते, सबसे प्यारा अतिथि की तरह उसका सत्कार करते और चलते समय उसे कुछ तोहफे भी देते। संगीता के बहुत अरसे तक इस दुनिया में घूमता रहा, भले ही लोग उसका संगीत सुनकर झूम उठते और जालिम जमींदारों को जैसे सांप सूंघ जाता। वह जहाँ भी जाता, वहीं भूदास, वहीं पे जो सेवक थे, वो जागीरदारों का हुक्म मानना बंद कर देते थे। इसलिए संगीतज्ञ जो था, जो म्यूजिशियन था, जागीरदार उसको पसंद नहीं करते थे और उसे नफरत करने लगे। जागीरदारों ने उसे इस दुनिया से चलता कर देने का इरादा बना लिया, उसे ख़त्म कर देने का इरादा बना दिया। उन्होंने कभी एक आदमी को और दूसरे को संगीतज्ञ की हत्या करने या उसे डुबो देने के लिए राजी करने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत लोगों को ढूंढा, लेकिन उसे उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। साधारण लोग उसे प्यार करते थे और अपराधी उससे डरते थे या उसे वो जादूगर समझते थे। तब जागीरदारों ने पिशाचों से सांठ-गांठ की। ये तो सबको मालूम है कि जागीरदार और पिशाच एक ही थैले के चट्टे-बट्टे होते हैं, यानी कि एक ही तरह सोचते हैं। एक दिन वो संगीतज्ञ जंगल में से जा रहा था। पिशाचों ने उसे खाने के लिए 12 भूखे भेड़िए भेज दिए। भेड़िए उसका रास्ता रोककर खड़े गए और उसे अपने दांत दिखाने लगे। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। संगीतज्ञ के हाथों में तो कोई हथियार था नहीं, बस डिब्बे में बंद तेला ही था। तो अब आखिरी घड़ी आ पहुंची है, उसने मन ही मन सोचा। उस म्यूजिशियन ने डिब्बे में से अपनी बांसुरी निकाली ताकि मौत से पहले उसे एक बार फिर बजा ले। वह पेड़ के तने के साथ
टेका लगाकर खड़ा हो गया, उसमें तारों पर कमान फेरी। बेला एक जीवित प्राणी के समान गाँव उठा और सारे जंगल में सहरेला गूंज उठी ना। झाड़ी और वृक्ष ने दम साध लिया, पत्तों ने हिलना डोलना बंद कर दिया और भेड़िए आश्चर्य से मुंह बाएं जाए के खड़े हो गए। वे कान लगाकर संगीत सुनते रहे और अपनी पेड़ की आग की सुध नहीं रही। संगीतज्ञ ने जब धुन बजाना बंद किया तो भेड़िए मानो जंगल में बहुत दूर चले गए। संगीतज्ञ आगे चल दिया। सूरज जो जंगल में छिप चुका था, केवल जो है पेड़ों की जो ऊंचाइयों की चोटियां थी वही चमक रही थी कि मानो किसी ने उन पर सोना मर दिया हो या सोने का करा दिया हो, उनको सोने का कर दिया हो। ऐसा गहरा सन्नाटा था कि पता ही नहीं चला कि पत्ते भी हिल रहे हैं। संगीतज्ञ जो है नदी किनारे बैठ गया। उसने अपना तंबूरा निकाला और बजाने लगा। इतना बढ़िया उसने बजाया कि आकाश और धरती ने कान लगा दिए। वो तो हमेशा मतलब ऐसा लगता था कि हमेशा ही इस धुन को सुनने के लिए तैयार हैं। तभी उसने नृत्य की न्यारी सी प्यारी सी पोल का धुन बजानी शुरू की। उसके आसपास सभी लोग नाचने लगे। सब लोग नाचने नदी में, मछली ने नदी में तैरना शुरू कर दिया नाचने की तरह। इस तरह से कि नदी पानी की तरह उबलने लग गई, जिस तरह से नचने नाच रही थी। जल देवता भी अपने आप को वश में नहीं रख पाया और नाचने लगा। ऐसे चक्कर लगाया कि पानी किनारे तोड़कर बह चला। पिशाच डर गए और नदी की गहराई से निकल भागे। वे सभी गुस्से से लाल पीले होते, मगर संगीत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। बहुत कुछ किया लेकिन बिगाड़ नहीं सकते थे। तभी संगीतज्ञ ने देखा कि जल देवता लोगों पर मुसीबत बरपा रहा है। खेतों और बगीचों में जल थल एक कर रहा है। उसने बेला बजाना बंद किया, उसे डिब्बा में रखा और आगे चल दिया। वह चलता गया और अचानक दो युवा जागीरदार दौड़ते उनकी ओर आए। हमारे यहाँ आज बाल नृत्य है, बोले। तुम यहाँ बेला बजा, हम तुम्हें इसके लिए बढ़िया खासी रकम देंगे। संगीतज्ञ सोचने लगा, काली रात घिर आई थी, सोने के लिए कहीं ठिकाना नहीं था और जेब भी खाली था। अच्छी बात है, बजा दूंगा बेला। युवा जागीरदार बेल वादक को यानी कि संगीतज्ञ को महल में ले गए। वह अनगिनत यंग जागीरदार और उनकी पत्नियां जमा थी। मेज पर एक बड़ा सा प्याला, गहरा प्याला रखा हुआ था। जागीरदार ने दौड़कर बारी बारी से उसकी तरफ आते, उसमें उंगली डुबोकर आंखों पर लगाते। संगीतज्ञ भी प्याले के पास गया। उसने भी उंगली डुबोकर आंखों पर लगाई। ऐसा करते ही उसे दिखाई दिया कि वहां पर जागीरदार नहीं है, बल्कि शैतान चुड़ैल जमा है। शैतान चुड़ैलें जो है जागीरदार और जागीरदारनियों के भेष में जमा है। तो ये महल नहीं जहन्नुम है, इसकी मौत लिखी है। और तो ये बात है, संगीतज्ञ ने सोचा, कैसे बढ़िया बाल नृत्य के लिए मुझे बुलाकर लाया है। खैर कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे लिए धुन बजाता हूँ। उसने अपने बेलों को सुर किया और उनसे सजीव तारों पर कमान फेरी। उसके इर्द गिर्द जहन्नुम धूल मिट्टी होकर रह गया और चुड़ैलें तथा शैतान न जाने कहाँ गायब हो गए और फिर कभी नजर नहीं आए। जादुई बेला बेलारोस की लोक कथा।